निशा सिंह, और मेरा भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें काम करती रहती हूँ। अभी हम आए हुए हैं प्रशांत विहार राजकुमार गोयल अंकल जी से मिलने, जो कि एक पर्यावरण मित्र हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने छत पे कैसे गार्डनिंग करते हैं, और हम भी कुछ जानेंगे और आप सबको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए वो अंकल जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे गार्डनिंग करते हैं अपने छत पे। नमस्कार अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्कार। देखिए, गार्डनिंग तो हम काफ़ी पहले से करते हैं, लेकिन उसमें कुछ हमको यील्ड नहीं मिलता था। वो ठीक है, तुलसा लगा लिया, आप कुछ और चीज़ लगा लिया, ऐसे छोटा मोटा तो ठीक था। बाकी अगर हम चाहें कि भाई टमाटर लगा लें या बैंगन लगा लें, कुछ ऐसा, वो हमसे नहीं होता था। तो लेकिन कोई 4 एक साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी प्रवीण मिश्रा जी से इसी जगह पर, और उन्होंने इससे जब मैंने बात किया तो उन्होंने उसका चैलेंज सा लिया। कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके घर पे भी मैं उगा के दिखाऊंगा। और फिर वो हमारे घर पर आए, और घर पर आकर के उन्होंने अपने हिसाब से देखा तो कुछ कमियां मेरे घर में थी एनवायरनमेंट की, वो उन्होंने उसको ठीक किया। और ठीक करने के बाद में उन्होंने बीज लगाए, और वो 3-4 महीने में हम सक्सेसफुल हुए। टमाटर भी आए, बैंगन भी आए, बड़ा खुशी हुई और उनका धन्यवाद बहुत बहुत हुआ। और उसके बाद तो धीरे धीरे हम सब करने लगे ये सब। तो 4-5 साल हो गए अब हमें ये मौसम के हिसाब से सब्जियां लगाते हुए, और फ्रूट के भी बहुत सारे प्लांट हमने लगा रखे हैं, और सब जो जो हर्बल वगैरह हैं वो भी लगा रखे हैं, तो सब अच्छा चल रहा है। अभी आप बायो एंजाइम और कंपोस्टिंग भी करते हैं? हाँ, हम किचन वेस्ट को बाहर नहीं जाने देते हैं। कोशिश यही करते हैं कि सारा किचन वेस्ट हम उसको कंपोस्टिंग में बदल दें। उसके लिए हमने कुछ स्पेशल घड़े वगैरह ले रखे हैं, उनके अंदर में जो भी किचन वेस्ट होता है उसके अंदर डालते हैं, और उसको हम WDC जो वेस्ट डिकम्पोज़र है उसके सहायता से हम उसका किचन वेस्ट बनाते हैं, खाद बनती है, और उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बाहर से कोई खाद वगैरह खरीदनी नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से हम छिलकों के एंजाइम भी बनाते हैं, चाहे वो आलू के छिलके हैं, चाहे वो चुकंदर के छिलके हैं, जो भी प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, या चावल किसके भी बनाते हैं, भिंडी के बनाते हैं, सभी तरह से कई तरह से एंजाइम बनाते हैं। जैसे संतरे के छिलके हैं, मौसमी के छिलके हैं, इन सबसे, नींबू के छिलके हैं, इन सबसे भी हम एंजाइम बनाते हैं और अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। इससे उनकी पैदावार अच्छी हो जाती है, पैदावार अच्छी होती है, और उसकी वजह से हमको बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। और हमारी जो जो प्रोड्यूस है, जो भी यील्ड है, वो सब फ्री है, उसमें कोई जीरो खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है, सब हमारे अपने आप में हो रहा है। चाहे वो एंजाइम से हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम पेस्टिसाइड भी और खाद भी बनाते हैं, और ऐसे किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं। तो इसी वजह से हमारा सब कुछ जीरो बजटिंग चल रहा है। शुरू में जरूर हमको कुछ गमले वगैरह खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, बाकी सब 3-4 साल से हम फ्री कर रहे हैं। घर में होने लायक सब्जी बन जाती है करीब करीब, चाहे वो बैंगन बनते हैं, चाहे टमाटर बनते हैं, मिर्ची आती है, भिंडी आती है, ये सब हम अपने घर में उगाते हैं और घर से इस्तेमाल करते हैं। वो ऑर्गेनिक होता है, सब कुछ फ्री होता है, तो हमें बड़ा, हमारे घर में भी सबको अच्छा लगता है, उसको स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है, और बहुत खुशी है घर में सारे में सब लोगों को इस बात की कि हम ऑर्गेनिक बहुत चीज़ें खा रहे हैं, बाजार की जो पेस्टिसाइड वाली चीज़ें वो हम नहीं खा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, और आगे भी हम समझते हैं कि हम करते रहेंगे। मिश्रा जी की हमारे को सहायता मिलती रहेगी, उनकी गाइडेंस में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आइए अंकल जी की बगिया को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या उगा रखा है। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, सब्जियों के हैं, मसालों के हैं, कुछ फलों के हैं। तो एक बार हम अब देखते हैं कि अंकल ने क्या क्या लगा रखा है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। और जैसे ये पान का पौधा है, ये इलायची, और ये मिर्ची के पौधे हैं,
ये अंगूर की बेल एक चल रही है, ये भी मिल चुके हैं। ये गुड़हल का पौधा है, ये चीकू का पौधा है, चीकू लगे हैं। और ये कड़ी पत्ता है, ये नींबू है, और ये भिंडी है, लाल भिंडी। ये लाल भिंडी है जो कि बहुत कम मिलती है, लाल भिंडी है। और ये दूसरी अपनी हरी भिंडी है, सारी ये हरी भिंडी है। और ये अंगूर का पौधा है। अंगूर इस बार गर्मी की वजह से थोड़ा जल गए हैं, तो ये अंगूर का पौधा है। और ये हार सिंगार जिसे पारिजात कहते हैं, ये उसका पौधा है। ये अपराजिता का है, ये तुलसा है। और ऊपर और बहुत सारे लगे हैं, ऊपर भी मैं दिखा सकता हूँ। हम ऊपर चलते हैं, चल के दिखाते हैं। अंकल जी, ये बैगन के प्लांट्स हैं और काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, तो आप इसको कितने दिन से संभाल के रख रहे हैं और फ्रूटिंग इसमें कैसे आ रही है? ये बैगन वैसे मैंने 4 साल पहले लगाए थे, और बीच में 2-4 ख़राब हुए तो निकाल दिए। फिर 2 साल बाद फिर दोबारा से लगा दिए, कटिंग से लगा दिए, उससे भी हो गए। और अच्छी फ्रूटिंग चल रही है इनमें। और ये इतने उगाता है इसके अंदर कि हमको सब्जी बैगन बाज़ार से खरीदने की नहीं जरूरत पड़ती, बल्कि हम अपने आस पड़ोस में भी बैगन बांट देते हैं। ऐसे तो बैगन के पेड़ लोग 1 साल या 2 साल तक रखते हैं, उसमें फ्रूटिंग आई नहीं तो फिर हटा देते हैं, तो आपने इसको 4 साल से कैसे बचा के रखा है? नहीं, ये मेरे पास कम से कम 2 साल तो टिकते ही हैं। एक भी बैगन मैं बीज लगाता हूँ तो वो 2 साल तक तो मुझे फल देता ही देता है, और 2 साल के बाद भी चलता है, क्योंकि उसमें खाद पानी जो हम अपने हिसाब से, क्योंकि ऑर्गेनिक दे रहे हैं, कोई हम बाज़ार से कोई खाद नहीं ला रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो जो कुछ भी दे रहे हैं हम अपने घर की किचन वेस्ट से दे रहे हैं, तो इसलिए वो बड़ा अच्छा फ्रूटिंग देता है। अभी आ चुके हैं हम एकदम ऊपर वाले छत पे, और इस पे अंकल जी ने काफ़ी फलों के पेड़ लगा रखे हैं और मसालों के, तो वो सब हम देखते हैं। अंकल जी देखो, बताइए। ये है अमरूद का पौधा, अमरूद है ये। और ये शरीफे का पेड़ है, शरीफा। ये है कमरख का पौधा, और ये भी अमरूद है। और ये नींबू का पौधा है, ये देखिए नींबू आ रहे हैं, ये नींबू है। वो चक्रोते का पौधा है, चक्रोता होता है, चक्रोते का पौधा है। और ये तो बैंगन है, इसके पीछे ये भी अमरूद है। और ये, हाँ, ये अमरूद देखिए ना, इतना बड़ा बड़ा अमरूद है। ये बड़ा बड़ा अमरूद है। ये अमरूद के पौधे हैं। और ये देखिए, ये अंजीर है, ये अंजीर के पौधा है। हाँ, ये अंजीर का पौधा है। उसके बाद ये शहतूत है, ये शहतूत का पौधा है। इसके बाद ये जामुन का पौधा है, जामुन है। ये वाला फालसे का पौधा है, फालसा है, ये फालसे का पौधा है। ये भी अमरूद है। और ये है बेलपत्तर। और ये है चेरी का पौधा है। और ये नींबू का पौधा है। ये अमरूद की कोई दूसरी वैरायटी? हाँ, ये दूसरी वैरायटी है, वेरी डिफरेंट। और ये देखिए, ये भी चेरी है। चेरी में देखिए फूल, ये चेरी का फूल देखिए, ये चेरी में फूल है, उसमें चेरी भी लग रही है, ये चेरी का फूल है। ये अनार है, अनार में फूल है, ये फूल है अनार में। और ये मौसमी का पेड़ है, ये मौसमी है। और ये करौंदा है, करौंदे के। इनमें अभी मैंने बीज डाले हैं खीरे के और तोरी के। और ये भिंडी का है, भिंडी चल रही है। चंपा और हाँ, ये लाल चंपा है, इसमें देखिए ना लाल फूल आ रहा है, कितना अच्छा लाल फूल है। ये लाल फूल का चंपा है। और ये जूही है। और ये देखिए, ये कृष्णा फूल की बेल है, इसमें कृष्णा का बेल फूल आता है।
और ये हमारे पास इमली है, ये जो मोटी इमली, मीठी इमली आती है, ये मीठी इमली का पेड़ है। और वो ऊपर सहजन है, सहजन का पेड़ है ये सहजन। और ये अपराजिता है, ये अपराजिता में फूल आ रहा है, ये अपराजिता है। तो अंकल जी का धन्यवाद, और अंकल जी का भी धन्यवाद करते हैं, आपने इतने अच्छे से सबको बताया कि आपने क्या क्या लगा रखा है छत पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।